हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7 साइंस बुक के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 हीट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है और लेबोरेटरी यानी लैब में काम आने वाला जो थर्मामीटर है उसके बीच में हमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बताने हैं, यानी समानताएं और विभिन्नता बतानी है कि किस प्रकार दोनों थर्मामीटर समान हैं और डिफरेंसेस मीन्स अलग अलग हैं। तो सिमिलरिटीज़ देखते हैं यानी समानताएं। फर्स्ट पॉइंट है, बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी दोनों टाइप के जो थर्मामीटर है उनमें लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक समान ग्लास ट्यूब होती है। सेकंड पॉइंट है, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, और दोनों टाइप के थर्मामीटर के एंड में एक बल्ब होता है। आपने देखा भी होगा कि मोटा मोटा सा एक तरफ से मोटा मोटा थर्मामीटर होता है। थर्ड पॉइंट है, बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब, यानी दोनों जो प्रकार के थर्मामीटर हैं उनमें जो बल्ब होता है उसके अंदर मरकरी होती है, मरकरी होता है पारा। फोर्थ है, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, और दोनों जो प्रकार के थर्मामीटर है उनकी ग्लास ट्यूब पर सेल्सियस स्केल होता है। अब डिफरेंसेस देखते हैं कि इन दोनों प्रकार के जो थर्मामीटर हैं उनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, while that of laboratory thermometer is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा क्लिनिकल मीन्स जो डॉक्टर्स रखते हैं थर्मामीटर, हमारे घर में भी होता है थर्मामीटर, उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज है -10 डिग्री से 110 डिग्री तक, उसमें टेम्परेचर जो है मापा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ एवर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज़ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए नहीं किया जाता है, उसका यूज़ लेबोरेटरी में ही यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर्स डिफर्स। जो दोनों प्रकार के थर्मामीटर्स हैं उनमें जो हमारी रीडिंग नोट करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। फोर्थ डिफरेंस है, अनलाइक क्लिनिकल थर्मामीटर दैट कैन बी टिटल्ड, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज केप्ट अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज़। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जब हम उसमें रीडिंग नोट करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, तो थर्मामीटर को थोड़ा झुका दिया जाता है, तिरछा कर दिया जाता है, और जबकि लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसकी रीडिंग नोट करने के लिए थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, तब उसकी रीडिंग हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। 2 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं जो हीट के कंडक्टर हैं और इंसुलेटर हैं, उनके एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो आंसर है कंडक्टर। कंडक्टर कौन कौन है? हीट के एल्यूमिनियम और आयरन, ये दोनों कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर कौन होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से हीट आसानी से पास हो जाती है, यानी वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट पास होने देते हैं। और इंसुलेटर, प्लास्टिक एंड वुड। इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं, तो वुड और प्लास्टिक के अंदर से हीट पास आसानी से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिप्स का। फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश,
यानी किसी वस्तु की जो हॉटनेस है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये वस्तु गर्म है, तो उसको हम नापते हैं टेम्परेचर से। उसके टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि वस्तु कितनी हॉट है। सेकंड है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय आ डैश। जो उबलता हुआ पानी है, बॉइलिंग वाटर है, उसका टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता है डैश क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता, उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। थर्ड है टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री डैश, डैश में आएगा सेल्सियस, कि जो टेम्परेचर है उसको हम डिग्री में मापते हैं, यानी सेल्सियस में मापते हैं, क्योंकि दोनों थर्मामीटर पर सेल्सियस स्केल होता है। डी पॉइंट है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। सेंटेंस में कहा गया है कि बिना किसी मीडियम के जो हीट है उसके ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कोई किसी मीडियम की नीड नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बिना मीडियम के भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। ई पॉइंट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस। एक ठंडे स्टील की स्पून को जब गर्म दूध के कप में डिप किया जाता है यानी डुबोया जाता है तो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक एंड से दूसरे एंड में। जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन मेथड के द्वारा ही हीट का प्रोसेस होता है मेटल्स में। तो स्टील की स्पून मेटल की है तो एक एंड से दूसरे एंड में उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। एफ पॉइंट है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो डैश में आएगा डार्क कलर्स के जो कपड़े होते हैं वो हीट का एब्जॉर्ब वाइट कलर के लाइट कलर के कपड़ों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, डार्क कलर के ज़्यादा करते हैं। तो हमारे डैश में आएगा, फिलअप में आएगा डार्क। क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सेकेंड सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, थर्ड है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, फोर्थ लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग। राइट हैंड साइड दिए गए हैं समर, विंटर, डे, नाइट। दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स को हमें मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किससे मैच होगा। फर्स्ट है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज जो होती हैं वो रात के समय लैंड से समुद्र की ओर चलती है, यानी ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। तो आंसर होगा नाइट, यानी रात के समय चलती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि वो रात के समय ही चलती हैं? जो रात के समय की लैंड की हवा है वो जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र की हवा की तुलना में। समुद्र का पानी हमारा गर्म रहता है और रात के समय समुद्र की हवाएं ऊपर उठती हैं और उनके नीचे का स्पेस जो है, उनके नीचे का स्पेस खाली हो जाता है और ज़मीन के ऊपर की जो ठंडी हवाएं होती है वो खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की ओर बहने लगती हैं, चलने लगती हैं। तो इसलिए आंसर इज नाइट। सेकंड है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। जो सी ब्रीज होती हैं वो बहती हैं, कब बहती हैं? आंसर है डे, वो दिन के समय बहती हैं। तो सी ब्रिज वो होती हैं जो सी से लैंड की तरफ हवा चलती है, उसको हम सी ब्रिज कहते हैं और वो दिन के समय बहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दिन के समय जो है हवा, लैंड की हवा जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है सी वाटर की तुलना में। समुद्र का पानी देर से गर्म होता है और लैंड के ऊपर जो हवा होती है वह गर्म होकर जो है ऊपर उठती है
और नीचे जो है उसके नीचे खाली स्पेस हो जाता है, और उस खाली स्पेस को भरने के लिए जो समुद्र की ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ, धरती की तरफ चलने लगती है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डे, यानी दिन के समय वो चलने लगती है। तो आंसर है हमारा डे। थर्ड है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के कपड़े हमें प्रीफर करने चाहिए विंटर। आंसर होगा विंटर, यानी सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए समर्स में, समर में, गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है कि सर्दियों में डार्क कलर के और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए? बेटा ये ऐसा इसलिए होता है कि जो डार्क कलर हैं वो हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए विंटर में उन्हें पहनना चाहिए। और डार्क ज़्यादा करेंगे तो हमें जो है हीट ज़्यादा मिलेगी। और लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन उसमें कम होता है हीट का, और रिफ्लेक्ट वो ज़्यादा करता है, तो हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, तो इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डिस्कस कीजिए कि जब हम मोर लेयर्स मीन्स कई लेयर्स वाले कपड़े पहनते हैं सर्दियों के मौसम में, तो हमारी वे बॉडी को अधिक वार्म रखते हैं, जबकि हम वन पीस ऑफ क्लोथिंग यानी एक ही मोटा कपड़ा पहन ले तो वो हमारी बॉडी को इतना वार्म नहीं रखता है। तो हमें डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है। आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर as they have a lot of space between them। आंसर में कहा गया है कि जब हम मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग यानी कई परत वाला कपड़ा पहन लेते हैं, कई परत का मतलब 1 2 3 कपड़े पहन लेते हैं, हम 3 कपड़े हमने पहन लिए गरम, तो उनके मिड में क्या हो जाता है, लॉट ऑफ स्पेस, उसके मिड में स्पेस हो जाता है, और दिस स्पेस गेट्स फिल अप एयर, और ये जो स्पेस है वो हवा से भर जाती है उस स्पेस में। तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, एयर क्या है, वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, और वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, और हमारे बॉडी को वो बचा के रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट फिगर 4.6, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। नीचे फिगर दी गई है बेटा, 4.6 फिगर है, उसमें हमें मार्क करना है कि इस फिगर में हीट का ट्रांसफ़र कौन कौन से मेथड से हो रहा है, क्या कंडक्शन मेथड, कहाँ कन्वेक्शन मेथड और कहाँ रेडिएशन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। चलिए पिक्चर देखते हैं। डायग्राम में एक बर्नर जल रहा है, फिर स्टैंड रखा है बर्नर के ऊपर, और स्टैंड के ऊपर एक फ्राई पैन रखा है, उसके अंदर पानी है। तो इसमें बताना है कि हमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किस किस मेथड से हो रही है। तो बर्नर जो हमारा जल रहा है उसमें स्टैंड में हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन मेथड द्वारा हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन मेथड में यदि कोई मीडियम हो तो भी आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, और मीडियम ना हो तो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि बर्तन से सीधा तो बर्नर लग नहीं रहा है, बर्तन से सीधा तो हमारी हीट ट्रांसफ़र हो नहीं रही है, वो पहले स्टैंड को गर्म कर रही है, उसके बाद बर्तन गर्म हो रहा है। तो जो बर्तन के अंदर पानी है वो कन्वेक्शन मेथड द्वारा वो गर्म हो रहा है, उसमें हीट जा रही है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि उसके जो पानी के अणु होते हैं वो नीचे वाले अणु गर्म हो जाते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं, और फिर ऊपर वाले अणु फिर नीचे चले जाते हैं, तो फिर वो गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार जो है पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है, और ये होता है कन्वेक्शन मेथड द्वारा। सारे जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कन्वेक्शन मेथड द्वारा ही हीट का ट्रांसफ़र होता है।
अब ये बर्तन है हमारा, बर्तन भी धीरे धीरे करके पूरा गर्म हो जाता है। तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन मेथड द्वारा होता है, क्योंकि बर्तन मेटल का बना हुआ और मेटल्स में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन मेथड द्वारा होता है। धीरे धीरे करके पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। तो इसमें तीनों मेथड यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हॉट क्लाइमेट वाले स्थान हैं उन पर एडवाइस दी जाती है कि घर की जो बाहरी आउटर वॉल है, बाहरी वॉल है, दीवार है, उस पर वाइट कलर का पेंट किया जाए। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि पेंट वो क्यों किया जाता है, क्यों एडवाइस दी जाती है कि घर की बाहर की दीवार पर वाइट पेंट किया जाए। तो आंसर है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज white color reflects heat and the houses do not heat up too much। तो इस एडवाइस हमें दी जाती है वाइट कलर का पेंट करने के लिए घर की बाहरी दीवारों पर, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हीट को वापस भेज देता है। एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच, और जो घर हैं वो अधिक गर्म होने से बच जाते हैं, तो हमारे घर में गर्मी कम रहती है। यदि हम उस पर बाहर की दीवार पर डार्क कलर का पेंट कराएंगे तो जो डार्क कलर होता है वो लाइट कलर की अपेक्षा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और घर हमारा ज़्यादा गर्म रहेगा। और लाइट कलर होगा तो वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, तो हमारा घर जो है ज़्यादा गर्म होने से बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस का कोई पानी है, 1 लीटर पानी है, और दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस का पानी। इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जो हमारा मिक्सचर है, जो दोनों मिलके पानी बना है, उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस, सेकंड में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, और सी दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, और डी दिया गया है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा बेटा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने दोनों टेम्परेचर के पानी को मिलाया है, 30 के और 50 के। तो जब दोनों का टेम्परेचर का पानी मिलाया है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी कम से ज़्यादा की तरफ और ज़्यादा वाले से कम की तरफ, दोनों में हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हमारा टेम्परेचर पानी का हो जाएगा मिक्सचर का 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री के बीच, दोनों के बीच आ जाएगा टेम्परेचर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको एक मग में पानी है, उसमें यदि हम डुबोते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको एक मग में डुबोया जाता है और मग में जो पानी है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो द हीट विल, तो हीट जो हीट है उस वो ट्रांसफ़र कैसे होगी। तो फर्स्ट है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी आयरन बॉल से वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी। सेकंड है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना तो वो आयरन की गोली से वाटर की ओर होगी और ना ही वाटर से आयरन की गोली की ओर ट्रांसफ़र होगी। थर्ड में है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन की जो
गोली है उसमें भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ए पॉइंट है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। ए पॉइंट है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। आयरन बॉल से वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी हीट। बी पॉइंट है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ना तो वो आयरन बॉल से वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल की ओर ट्रांसफ़र होगी। सी पॉइंट है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। वाटर से आयरन की बॉल की ओर ट्रांसफ़र होगी और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या दोनों के टेम्परेचर में ही इंक्रीज़ होगा, यानी दोनों का ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेटा आंसर है इसमें बी। आंसर क्या है? बी। बी पॉइंट में है कि ना तो वो आयरन बॉल से वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी और ना ही वो वाटर से आयरन बॉल की ओर ट्रांसफ़र होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है और हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी। कम से ज़्यादा की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है, कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर हो और किसी का कम टेम्परेचर हो तब भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इसमें जो है टेम्परेचर सेम है तो हीट हमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ वुडन स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। एक लकड़ी की स्पून है, उसको डिप किया जाता है एक कप आइसक्रीम में। तो जो हमारा दूसरा सिरा होगा, दूसरा एंड होगा किसका? लकड़ी के स्पून का। तो उसमें कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी इन्होंने पूछा है। अब बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सेकंड में यानी कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ठंडी हो जाएगी। सेकंड है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ठंडी हो जाएगी। थर्ड है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मेथड के द्वारा ठंडी हो जाएगी। डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडी नहीं होगी। तो आंसर है बेटा डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडी ही नहीं होगी। क्यों ठंडी नहीं होगी? क्योंकि वो स्पून जो है वुडन की स्पून है, लकड़ी की स्पून है और लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। तो इसलिए वो आइसक्रीम के कप में डिप करने के बाद भी वुडन की जो स्पून का जो एंड है वो ठंडा नहीं होगा। 11 है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइड दिस कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। जो स्टेनलेस स्टील के फ्राई पैन होते हैं उनमें यूजुअली क्या यूज़ किया जाता है? कॉपर की बॉटम, यानी तांबे की तली उसमें लगाई जाती है। तो इसका लगाने का कारण क्या है? फर्स्ट है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कॉपर की बॉटम तली लगाने से जो पैन है, बर्तन है, वो ड्यूरेबल यानी टिकाऊ हो जाएगा। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, जो पैन है वो कलरफुल लगने लगेंगे। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है अच्छा कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा हीट का। डी पॉइंट है कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैट द स्टेनलेस स्टील। कॉपर को साफ करना आसान होता है स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा। तो आंसर है कॉपर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है अच्छा कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा। यानी कॉपर की तली लगाने से हीट उसमें पूरे बर्तन में जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारा खाना जल्दी से पक जाएगा। तो इसलिए उसमें कॉपर की तली लगाई जाती है बर्तन में। थैंक यू वेरी मच बेटा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए बेटा। ओके, थैंक यू।